नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। तो हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप्स की यहाँ पर होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंपनी ए सेल्स 1,50,000 वर्थ कंप्यूटर इक्विपमेंट टू कंपनी बी ऑन क्रेडिट, द पेमेंट ड्यू इज 60 डेज। ठीक है, तो कंपनी ए ने 1,50,000 रुपए के इक्विपमेंट जो है क्रेडिट पे कंपनी बी को यहाँ पर सेल किए हैं और पेमेंट 60 डेज का टाइम पीरियड जो है वो दिया है पेमेंट करने के लिए। टू फॉर्मलाइज क्रेडिट एग्रीमेंट कंपनी ड्राफ्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एड्रेस्ड टू कंपनी बी and the bill state that company B owes the 1,50,000 payable in 60 days from the date of acceptance। तो देखो कंपनी ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट किया है और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बोला है कि कंपनी बी को 60 दिनों के बाद जो है 1,50,000 की पेमेंट जो है वो करनी है कंपनी ए को। और हमारे कंपनी बी ने बाद में उसे जाकर एक्सेप्ट भी कर लिया है और जैसे 60 डेज पूरे हो गए कंपनी बी ने कंपनी ए को 1,50,000 रुपए जो है वो पे कर दिए हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली किस टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है, पहला ये बिजनेस बिल है, अकोमोडेशन बिल है, ट्रेड बिल है या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से बता दीजिए ये कौन सी टाइप का बिल है, फटाफट से बता दीजिए कौन सी टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ट्रेड बिल हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली एक ट्रेड ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर एक कंपनी सेल कर रही है और दूसरी कंपनी बाय कर रही है, उस ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है। तो ऑप्शन सी ट्रेड बिल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिस्टर राम एंड श्याम नीड्स मनी, ही ड्रॉज अ बिल ऑन हिज फ्रेंड मिस्टर श्याम who accept it। Mr. Ram then discount this bill with the bank and the bank will pay money before the due date। Mr. Ram and Mr. Sham share the money between them on the due date। Mr. Sham pays the bank and Mr. pays his share। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। ठीक है, तो देखो इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो आंसर है वो है अकोमोडेशन बिल। देखो अकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ नहीं किया जाता है बल्कि म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ड्रॉ और एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, राम और श्याम दो दोस्त हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर पैसों की जरूरत है। तो राम ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया श्याम के ऊपर और श्याम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और राम ने क्या किया, उसे बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा लिया और बैंक ने इमीडिएटली पेमेंट जो है वो कर दी। मान के चलिए जो हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट थी वो 50,000 थी, बैंक ने 10,000 रुपए अपने चार्जेस लिए और 40,000 रुपीज राम को पे कर दिया। अब राम ने क्या किया, 20,000 रुपए खुद रख लिए और 20,000 रुपए जो है वो शाम को दे दिए। और जैसे ड्यू डेट आई यानी कि जिस दिन पेमेंट करनी थी तो शाम ने क्या किया, 50,000 रुपए बैंक को पे कर दिए और जिसमें से 25,000 रुपए तो उसने खुद ने पे किए थे और 25,000 रुपए उसने राम से ले लिए। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ और एक्सेप्ट किया गया है ये म्यूचुअल हेल्प के लिए है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये अकोमोडेशन बिल है। क्या है, अकोमोडेशन बिल है। ओके, और नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेड बिल होते हैं उन्हीं को जो बैंक है वो डिस्काउंट करती है, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक जो है वो डिस्काउंट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारी टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ रिलेटेड थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस टर्म इज रिलेटेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। पहला देखो क्या है, ड्यू डेट, दूसरा क्या है, ग्रेस डेट, तीसरा है मेच्योरिटी डेट या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अब करेक्ट आंसर बता दीजिए फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ जो है वो रिलेटेड है, ड्यू डेट, ग्रेस डेट, मेच्योरिटी डेट या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये है क्या, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक कंपनी ए है, ठीक है, उसने कंपनी बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया है। कंपनी बी ने इससे 50,000 की गुड जो है वो क्रेडिट पे परचेज किया। ठीक है, अब जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का है। मान के चलिए यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 1 मार्च को जो है ड्रॉ किया गया है और 3 महीनों के बाद जो है यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी है। ठीक है, अब इस एग्जांपल की हेल्प से हम इन तीनों टर्म को समझेंगे। सबसे पहले देखो, जिस दिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट यानी कि पेमेंट करनी है वो हमारा ड्यू डेट जो है वो कहलाता है। जैसे 3 महीनों के बाद 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून, इस 1 जून को जो है पेमेंट करनी है ड्रॉई को, पे को। ठीक है, तो ये जो डेट है वो हमारी ड्यू डेट है जिस दिन हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो मेच्योर हो चुका है। ओके, उसके बाद ग्रेस डेज क्या होता है, तो देखो हम क्या करते हैं, ड्रॉई को
3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कि 1 जून को अगर पेमेंट करनी थी, हमने उन्हें 3 डेज एक्स्ट्रा दे दिए ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, उसे फंड अरेंज करने का टाइम जो है वो मिल जाए। तो ये 3 डेज है, वो 3 ग्रेस डेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेच्योरिटी डेट। तो फाइनली जिस डेट को पेमेंट की जाती है, जैसे यहाँ पर 4 जून को पेमेंट की जाएगी, तो ये हमारा मेच्योरिटी डेट जो है वो कहलाता है, ठीक है। कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। ड्यू डेट वो डेट है जिसके ऊपर पेमेंट की जानी थी। ड्रॉयर ने या पेई ने 3 एक्स्ट्रा डेज दे दिए, ग्रेस डेज, और उसके बाद जो डेट निकल कर आई जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट हुई, वो हमारा मेच्योरिटी डेट जो है वो कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ड्यू डेट कैलकुलेशन इनटू। देखो, जब हम किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो ड्यू डेट की कैलकुलेशन की जाती है, उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, बिल एट साइट और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब ये है क्या? सबसे पहले देखो, एग्जांपल हमारी यहाँ पर सेम रहेगी। कंपनी ए थी और यहाँ पर कंपनी बी थी। कंपनी ए ने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है कंपनी बी पे 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को। और बी ने क्या किया है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को 1 अप्रैल को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि साइन जो है वो कर लिए हैं। अब इस एग्जांपल की हेल्प से हम तीनों को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं बिल आफ्टर डेट की। बिल आफ्टर डेट क्या होता है? देखो, बिल आफ्टर डेट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है वो उस डेट से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ए ने 1 मार्च को जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर 1 मार्च से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो 3 महीनों के बाद अगर पेमेंट की जाएगी तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, मई, जून, 1 जून हमारे यहाँ पर क्या होगी, ड्यू डेट होगी। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो हमारा बिल आफ्टर साइट होगा, जिसकी जो ड्यू डेट है हमने उस दिन से कैलकुलेट की है जिस दिन उसको ड्रॉ किया गया था। उसके बाद है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट क्या होता है? तो देखो, बिल आफ्टर साइट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी ड्यू डेट उस डेट से कैलकुलेट की जाती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया था 1 मार्च को, पर एक्सेप्ट कब किया गया है? 1 अप्रैल से। तो हमने इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट है वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट की। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को हमारी यहाँ पर क्या है, ड्यू डेट है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हमारा बिल आफ्टर साइट जो है वो कहलाता है। उसके बाद बिल एट साइट क्या होता है? देखो, बिल एट साइट की कोई भी यहाँ पर मेच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कि ड्यू डेट नहीं होती, बल्कि जैसे ही पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करता है, ड्रॉई को यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी होती है, यानी कि ये पेबल ऑन डिमांड होता है। क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड होता है। इसीलिए, और एक और बात बता दूं, इसके अंदर हम 3 ग्रेस डेज जो है वो ऐड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं? पहला, इन बिल आफ्टर डेट ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन ऑफ द बिल एंड ग्रेस डेट अलाउड फॉर कैलकुलेटिंग मेच्योरिटी डेट, ठीक है। तो अगर बिल आफ्टर डेट है तो इसकी कैलकुलेशन हम उस डेट से करते हैं जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था, और इसके अंदर 3 ग्रेस डेट जो है वो अलाउड होते हैं मेच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन बिल आफ्टर साइट ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि बिल आफ्टर साइट, हम बिल आफ्टर साइट की ड्यू डेट उस डेट से कैलकुलेट करते हैं जब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया था, और इसके अंदर भी 3 ग्रेस डेज अलाउड होते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इन बिल एट साइट पेमेंट इज ड्यू इमीडिएटली अपॉन द प्रेजेंटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी कि बिल एट साइट के अंदर जैसे ही हम बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करते हैं ड्रॉई के सामने, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है तभी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पर यहाँ पर ग्रेस डेज अलाउड की बात जो है वो गलत है, क्योंकि बिल एट साइट के अंदर आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर।